क्या आपने हाल ही में वो खबर सुनी है? ओडिशा में कुछ लोगों ने बिल्कुल अजीब से अनजाने प्राणियों को देखने का दावा किया और उनके जो स्केच सामने आए ना, उन्होंने सबको हैरान कर दिया। तो सवाल ये है कि क्या वाकई किसी और दुनिया के जीव हमारी धरती पर आ रहे हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी अल्टीमेट मिस्ट्री यानी ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य की तह तक जाने वाले हैं, बिल्कुल साइंस और हार्ड डेटा के जरिए। अब जरा इस बारे में सोचिए, क्या इस अनंत ब्रह्मांड में हम इंसान सच में अकेले हैं? मतलब नासा का खुद का अनुमान है कि हमारे इस यूनिवर्स में 2 ट्रिलियन, जी हाँ, 2 ट्रिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं। जब आप इन भारी भरकम नंबर्स को देखते हैं ना, तो मैथमेटिकली एलियंस के होने की प्रोबेबिलिटी लगभग 100% हो जाती है। इतनी अकल्पनीय विशालता में सिर्फ हमारा होना लिटरली इम्पॉसिबल सा लगता है। तो चलिए सीधे इसमें डाइव करते हैं और उन रहस्यमयी घटनाओं की टाइमलाइन देखते हैं जिन्होंने दुनिया भर में इतनी उत्सुकता बढ़ाई है। 1977 की बात है, अमेरिका की एक लैब में अचानक एक ऐसा सिग्नल डिटेक्ट हुआ जिसे वाव सिग्नल कहा गया। वो इतना एडवांस था कि उस समय की हमारी इंसानी तकनीक से उसे बनाना नामुमकिन था। फिर 1980 में आई किताब द रॉसवेल इंसिडेंट, जिसने एक क्रैश हुए एलियन स्पेसक्राफ्ट के दावों से तहलका मचा दिया। और आज के मॉडर्न एरा में एरिया 51 के वो दावे तो हैं ही, जहां विसल ब्लोअर्स कहते हैं कि वहां एलियंस और उनकी टेक्नोलॉजी को टॉप सीक्रेट तरीके से रखा गया है। अब इन थियोरी से थोड़ा हटकर सीधे हार्ड साइंस पर आते हैं। देखिए, जुपिटर या सैटर्न जैसे ग्रहों पर जीवन होने का चांस बिल्कुल जीरो है। क्यों? क्योंकि वो सूरज से इतने दूर हैं कि वहां सब कुछ जमा हुआ है, भयंकर ठंड है। लेकिन हमारी पृथ्वी एक बहुत ही खास जगह पर है, जिसे हम गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा परफेक्ट ऑर्बिट जहां का तापमान एकदम बैलेंस्ड रहता है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। और इसी स्वीट स्पॉट की वजह से यहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में रह पाता है और जीवन पनप पाता है। और ये चीज़ बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे हमारी खोज हमारे अपने सोलर सिस्टम से निकलकर अब डीप स्पेस तक पहुंच चुकी है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ हमारे पास सैटर्न का चांद टाइटन है, जहां पानी मौजूद होने की कंफर्मेशन मिल चुकी है, जिसने हमारे ही सोलर सिस्टम में जीवन की उम्मीद जगा दी है। और दूसरी तरफ है K2-18b। ये एक एक्सोप्लैनेट है जिसे नासा के एक भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने खोजा है। इस ग्रह के वायुमंडल में कुछ ऐसे केमिकल्स मिले हैं जो साइंस की दुनिया में बिल्कुल अभूतपूर्व हैं। मतलब ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। अब इस पूरी डिस्कवरी का सबसे क्रूशियल पॉइंट क्या है? वो है एक खास केमिकल का मिलना, जिसे कहते हैं डाइमीथाइल सल्फाइड या शॉर्ट में DMS। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन तो वहां हैं, वो ठीक है, लेकिन DMS का मिलना एक लिटरली माइंड ब्लोइंग बात है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर ये पर्टिकुलर केमिकल सिर्फ और सिर्फ समुद्र की गहराइयों में रहने वाली जीव ही बनाते हैं। इसका कोई और सोर्स नहीं है। तो ये अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट साइंटिफिक एविडेंस है कि इस दूर मौजूद ग्रह के गहरे महासागरों में शायद कोई बायोलॉजिकल लाइफ फॉर्म मौजूद है। अच्छा, एक तरफ तो हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंसानियत ने खुद भी उन तक पहुंचने की जबरदस्त कोशिशें की हैं। हमने अनमैन्ड वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 प्रोब्स को डीप स्पेस में भेजा। और पता है इसे अंजाम देने का तरीका कितना दिलचस्प था? हमने इनमें ऐसे डायग्राम्स भेजे जो इस विशाल ब्रह्मांड में पृथ्वी की एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं। साथ ही खास ऑडियो प्लेबैक डिवाइस लगाए गए, जिनमें प्रकृति और चिड़ियों की आवाज़ें रिकॉर्ड की गई। क्योंकि ऑब्वियसली एलियंस हमारी इंसानी भाषाएं तो नहीं समझेंगे ना, लेकिन नेचर के ये साउंड्स यूनिवर्सल हैं, जिन्हें कोई भी जीव महसूस कर सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे उस कड़वी सच्चाई से जुड़ता है कि इतनी तकनीकी कोशिशों के बाद भी हमें उधर से कोई जवाब क्यों नहीं मिला। इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला है ये अकल्पनीय कॉस्मिक दूरियां। अगर कोई लाइट की स्पीड से भी सिग्नल भेजे ना, तो भी उसे हम तक पहुंचने में 10 से 20 बिलियन साल लग सकते हैं। ये इतना धीमा प्रोसेस है कि संपर्क लगभग असंभव हो जाता है। और दूसरा, सबसे डरावने वाला कारण है सभ्यताओं का अंत। हो सकता है जब तक कोई सिविलाइजेशन संपर्क करने लायक टेक्नोलॉजी बनाती है, उससे पहले ही वो पानी या पेड़ों जैसे अपने सारे प्राकृतिक संसाधन खत्म कर देती हो और खुद ही अपना विनाश कर लेती हो। और जब स्पेस के इस खौफनाक खामोशी का कोई लॉजिकल जवाब नहीं मिलता, तो साइंस एक बहुत ही माइंड बेंडिंग दिशा में मुड़ जाती है, जिसे कहते हैं सिम्युलेशन थ्योरी। इलॉन मस्क जैसे कई बड़े विजनरीज और साइंटिस्ट का मानना है कि इस बात के बहुत सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स हैं कि हम शायद एक सिम्युलेशन में जी रहे हैं,
ये सिर्फ कोई हॉलीवुड की साइंस फिक्शन कहानी नहीं है, बल्कि आज के समय में हमारी रियलिटी को एक्सप्लेन करने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल और गहरा तरीका माना जा रहा है। तो ये सिम्युलेशन हाइपोथेसिस आखिर काम कैसे करती है? जरा सोचिए, हम इंसानों ने महज 100 सालों के अंदर उन बेसिक ब्लॉक वाली वीडियो गेम्स से लेकर आज के हाइपर रियलिस्टिक गेम्स तक का सफर तय कर लिया है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई हमसे लाखों साल पुरानी और एडवांस सभ्यता होगी तो उसने तो अब तक एक बिल्कुल फ्लॉलेस, एकदम असली लगने वाला वर्चुअल रियलिटी ब्रह्मांड बना ही लिया होगा ना। क्या पता हम सब बस एक बेहद एडवांस कॉस्मिक गेम के कैरेक्टर्स हों। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये साइंटिफिक कॉन्सेप्ट हमारी उन पुरानी धार्मिक मान्यताओं से बिल्कुल मैच करता है, जहां हम मानते हैं कि कोई सुप्रीम पावर या कह लें कि कोई गेम डेवलपर इस पूरी रियलिटी को कंट्रोल कर रहा है। तो अंत में ये सारे तथ्य हमें एक बहुत ही गहरे एग्जिस्टेंशियल सवाल पर लाकर खड़ा कर देते हैं। क्या हम इंसान सच में एक असली भौतिक ब्रह्मांड की खोज कर रहे हैं, या फिर हम बस किसी के बनाए हुए एक प्रोग्राम्ड सिमुलेशन के अंदर नेविगेट कर रहे हैं? विज्ञान, खामोशी और वास्तविकता की ये पहेली अभी भी सुलझनी बाकी है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा कि क्या कभी भविष्य में हम इस कॉस्मिक गेम के असली सच को जान पाएंगे।